इतना बुरा हाल करने वाला है, इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ये मुझसे लिखवा लो, ये इतने भ्रष्ट हैं। आम आदमी चोर पार्टी है, चोर पार्टी है, चोर पार्टी है। हाँ, सारे चोर की चोरी बने। भाई बगैर सबूत के कोई उठा के किसी को आपको डाल देगा कोई जेल में। सूरज किसका निकलेगा दिल्ली में? केजरीवाल का। ये लो। अरे इन्हें क्या पता, ये अपनी आज 2 कौड़ी की राजनीति करने के लिए आज ये किसी भी हद तक गिर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जनता सब जानती है। बिल्कुल सब जानती है, जो भी बीतता है जनता के ऊपर ही बीतता है, इसलिए वो सारा कुछ जानती है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। मैं हमेशा कहता हूं चिल्ला चिल्ला के कि जनता सब जानती है, और जब बात दिल्ली चुनाव की हो, यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को फतेह करने की बात हो, तो दिल्ली वाले भी जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली वालों के साथ 2 बार से यानी 10 सालों से क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार ने यहाँ पे क्या किया है। हालांकि बीजेपी मोदी की एंट्री हो गई है दिल्ली चुनाव में और सियासी पारा और ज्यादा बढ़ गया है। मोदी ने कहा है कि ये आप नहीं है बल्कि ये आपदा हैं, और शीश महल जैसे मुद्दे जो है लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि मोदी जो है आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं, मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। यही जानने के लिए आज एक चौपाल लगाई है छोटी सी, अलाव जल रहा है, और चूंकि सर्दियां जो है बहुत जोरों पे हैं, लेकिन सियासी तापमान दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ आम जन लोगों के बीच में है एकदम हम, और हम बात करेंगे, भाई साहब हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव पे राजनीतिक पकड़ जो है इनकी मजबूत है, राजनीतिक पंडित कह सकते हैं और काफी सक्रिय रहते हैं राजनीति में ये। तो बात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। नमस्कार। क्या लगता है आपको दिल्ली में जिस तरह से चुनावी जो है सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी पार्टी का जो मोह है कुर्सी से वो छूट नहीं पा रहा है। कह रहे हैं कि जो है बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि आप नहीं आपदा है। क्या लगता है कि वनवास पूरा कर पाए, खत्म होगा बीजेपी का या चलता रहेगा? देखिए, मैं बताऊं आपको कि उनका केजरीवाल का कहना है कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सारे मुद्दे ही केजरीवाल है, और उसने तो जितना बेड़ा गर्क कराया है ना दिल्ली का, भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये समझो सारे मुद्दे हैं। जमुना आज तक साफ नहीं हुई, और दिल्ली की सड़कें जो प्रियंका गांधी के गाल जैसी होनी थी, वो आज वहाँ की जनता जाके बता देगी तुम्हें कितनी साफ है वहाँ। आप भी ये बात कह रहे हैं कि गाल जैसी होगी सड़कें प्रियंका गांधी की? मुझे तो लगता है रमेश बिदुड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं आप कि बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी कि वहाँ जो ना एक दिन केजरीवाल का शायद निकलना ही भारी पड़ जाएगा। हाँ, गाल वाले पे क्या विचार है? अगर आपने जिक्र कर दिया है, मार लगेगी केजरीवाल में, वहीं की जनता में लगाएगी। ऐसा क्यों है? वो तो कह रहे हैं हमने कितने स्कूल बना दिए। हाँ, स्कूल बना दिए। अभी इसके पहले तो वहाँ शिक्षा थी, वहाँ दिल्ली में ना कोई कॉलेज था ना कोई कुछ था। वहाँ सारा जो मतलब भारतवर्ष का जो लोग वहाँ डीयू के नाम से आज भी फेमस है, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो मतलब केजरीवाल के 5-7 साल जो भी 8 साल की इसकी सरकार रही है ना, तभी से पढ़ रहे हैं वहाँ लोग। उससे पहले तो वहाँ शिक्षा ही नहीं थी। ये केवल मूर्ख बनाने वाला इनका, और ये जितना भ्रष्ट है आप मेरे लिखवा लेना। जो केजरीवाल का इतिहास रहेगा ना, वो किसी का आज तक ना तो रहा होगा मुख्यमंत्री में और ना रहेगा। ये वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं। वो कह रहे हैं बीजेपी वालों के पास, केजरीवाल कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जो है। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। अच्छा, हाँ, नेता वाली बातें कर रहे हैं बड़े बड़े जो कह रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हर आदमी चेहरा है। नहीं, मैं तो जनता हूँ। मेरा कोई किसी के पास में कोई ये कह दे कि ये इस पार्टी से जुड़ा हुआ, तो मुझे प्रूफ दे दे। हाँ, जो हिंदुत्व के लिए काम करती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा देश हिंदूवादी है। हमारी जो आज सारे धर्म, सारी जातियां जो सेफ हैं वो हिंदुत्व की वजह से हैं। केजरीवाल भी तो पुजारियों को दे रहे हैं, हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, 18,000 रुपए। अभी पता है, आप भी समझते हो, देखो आप मीडिया चला रहे हो, हमसे ज्यादा जानते हो आप, और ये वास्तव में आप जानते हो कि क्यों दे रहा है। केवल जब वोटों की राजनीति, अदरवाइज एमएलए जो मुस्लिम है सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा दिल्ली में इतने एमएलए पूरे भारतवर्ष में ना होंगे जितने दिल्ली में इसने खड़े कर दिए, और केवल वो, और उनमें भी वो जिन्होंने दंगे ज्यादा फैलाए। एक इसका चाचा ओवैसी और आ रहा है अब के,
वो भी इनकी मतलब इनका इनका जो ना ये चोर चोर मौसेरे भाई है मेरे हिसाब से। तो क्या लग रहा है, मतलब गाल जैसी सड़कें बन पाएंगी दिल्ली की प्रियंका गांधी के गाल जैसी? कह रहे हैं अभद्र हैं ये लोग, तमीज नहीं है बीजेपी वालों को, कह रहे हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ऐसी बातें बोलते हैं महिलाओं के लिए। देखिए एक बात बताऊं, एक संजय सिंह, एक मनीष सिसोदिया और एक ये केजरीवाल, इनके तो ये समझो जिस दिन हिंदू इनका इनका इतना बुरा हाल करने वाला है, इनका दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ये मुझसे लिखवा लो, ये इतने भ्रष्ट हैं। ऐसा क्यों है? ये बताओ, ये इनको ये नहीं पता, संजय सिंह आज, एक ये मनीष सिसोदिया, ये जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान देके, इनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, खासकर ठाकुरों ने, ये अपनी आज 2 कौड़ी की राजनीति करने के लिए आज ये किसी भी हद तक गिर रहे हैं। इनको सारा नहीं पता, बांग्लादेश सुरक्षित नहीं, सारा केवल ये अपनी सत्ता की चाशनी चाटने के चक्कर में और नोट कमाने के चक्कर में पागल हो रहे हैं, दुनिया को पागल कर रहे हैं। कुछ इन्होंने जो गरीब आदमियों को लुभा के, क्या देश इससे गरीबी जो प्रलोभन होता उससे चल जाएगा देश? ये हरामी गर्दी नहीं है इनकी। मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका ही को खुद संज्ञान में लेके इनको फांसी देनी चाहिए। अच्छा, हम्म मनीष सिसोदिया को, सबको ही, इनके आम आदमी पार्टी सिंह, हाँ ये ज्यादातर, और इनका हमको फंसाया गया है, सब ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, ये लोग जो चाहते हैं। आज इसने दिया भी तो है, एक बयान दिया है, इसने कहा है मेरी जो आतिशी जो मुख्यमंत्री है इस पे और मनीष सिसोदिया फिर से जेल जाने वाले हैं, इन पे उसका इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। ये भगवान है? क्यों इसे पता चल जाती है, लेकिन ये मूर्ख बना रहा है ना लोगों का। ऐसा नहीं चलती है इसका। इस पे तो अगर ये कह रहा है कि, अब मैं कह रहा हूं कि इस पे मानहानि का उल्टा केस लगना चाहिए, और बीजेपी का या जिस पे भी इनकम टैक्स विभाग को अपना संज्ञान देना चाहिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए, इसकी इनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये पार्टी भंग होनी चाहिए साली। आप पार्टी का दर्जा ही खत्म होना चाहिए देश से। हम राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, राष्ट्र पार्टी का दर्जा खत्म और इनको जेल में घेर दो। आम आदमी चोर पार्टी है, चोर पार्टी है, चोर पार्टी है। हाँ, सारे चोर की चोरी बने। हम स्कूल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली को जापान जैसी सड़कें बनानी है हमको। हाँ तो बन तो रही है, हम तो दिल्ली में ही चलते हैं टैक्सी लाइन में, हमें पता है कितने गड्ढे कहाँ है, कौन सा रोड बढ़िया है। ये तो अब रोड बढ़िया हुए हैं, गलियां दिखा दो तुम कहीं की, हम चलते हैं रोड पे, हम दिखाएंगे गलियां कहाँ की है। रोहिणी में ले लो कहीं की भी गलियां। टेम्पो चलाते हो? टैक्सी चलाता हूँ, कैब चला। आपको सड़कें तो ज्यादा अच्छे से पता होंगी। हाँ जब तो हम तो गलियों गलियों में घूमते हैं। क्या लगता है, सड़कें पेरिस वाली बनी कि नहीं, लंदन वाली? हाँ हाँ, नागालुई में भी बन रखी है, कहीं भी घूम लो तुम। बनी लंदन वाली। विकासपुरी घूम लो, सबसे बढ़िया उत्तम नगर में घूम लो, लंदन वाली फीलिंग चल रही है। लोगों ने कहा है कि उन्होंने जो है ऑटो टेम्पो वालों के लिए जो है हम बीमा दे रहे हैं, बिटिया की शादी फ्री करा रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं, सब केजरीवाल दे रहे होंगे। टैक्सी वालों को कहीं भी जाओ शीशा तोड़ रहे हैं, मोबाइल छीनने हैं, सभी तो ये सबसे ज्यादा चोरी दिल्ली में हो रही है। सारा कुछ इनकी गड़बड़, खाने में सारा पैसा जा रहा है इनका, लेकिन बीजेपी मोदी मुझे नहीं करने दे रहा। अरे जब तुझे ना करने दे रहा, अपने बाबा जी बन जा, कहीं घर में अपने बालक पाल। साले के विदेशों में, जब दिल्ली मॉडल अच्छा है तो इसके बालक विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल हमने सब विदेश लेवल के बन के तो विदेशों में आके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और तुम देख लो, पता करवा लो, ले लो, अगर प्रूफ लेना, आप मीडिया में हो, आप करो ना इस चीज का। अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? सारी झूठ बोलने की आदत है। क्या कहना चाह रहे हो, नाटक कर रहे हैं क्या? नाटक, ये मैं कह रहा हूँ केवल इनको भारत का जो है ना वोटर, वो बेचारा बहुत सीधा है। देखो, एक तो दिल्ली का वोटर कैसा है, तो बार बार उनके बहकावे में चला जाता है। वो देखो, मैं बताऊं, दिल्ली में सबसे बड़ी बात है प्रवासी ज्यादा है। प्रवासी ज्यादा होने के कारण प्रवासी लोगों की एक समस्या होती है अपना पेट पालना। वो तो शुक्र मानो पहली राजनीतिक जो वो रही है व्यवस्था, वहाँ स्कूल वगैरह राजधानी होने के कारण पहले से ही है, अदरवाइज वहाँ आज भूखमरी सबसे ज्यादा होती। कैसे बेड़ा पार होगा बीजेपी का? 70 सीटों में से पिछली बार मात्र 8 सीटें हाथ लगी थी। 3 थी, 8 सीटें आई बीजेपी की। मैं बताऊं, देखो ये तो वोटर का होता है, प्रवासी हैं, प्रलोभन में आ गए, लेकिन अब समझ गए अब की बार नहीं देंगे। अब की बार बहुत मतलब मेरे हिसाब से एक तरफा जीत होगी बीजेपी की। तरफा जीत होगी, बिल्कुल। चौंकाने वाला खुलासा हमारे कैमरे पे कर रहे हैं ये भाई साहब,
कह रहे एक तरफा जीत होगी। मतलब ये जो बड़ा सा अंतर था वो मिटने वाला है और बीजेपी का वनवास जो मैंने पहले कहा था वो पूरा होने वाला है, ऐसा भाई साहब का एक भविष्यवाणी है। कहते हैं कि जनता सब जानती है, और देखिए जनता सब जान रही है। आपको लगता है जनता सब जानती है? बिल्कुल जानते हैं जी, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप तेज कहिए एक बार। जनता सब जानती है, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको लगता है जनता सब जानती है भैया? सब जानती है। एक बार कहिए जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। तो जनता सब जानती है। बिल्कुल सब जानती है, जो भी बीतता है जनता के ऊपर ही बीतता है, इसलिए वो सारा कुछ जानती है। क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल आएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं केजरीवाल कह रहे हैं कोई हरा नहीं पाएगा हमको, नाम कराया नहीं, नहीं। देखो, मुंह से लालच देता है और मुंह से कहता है कि दिल्ली मैंने बहुत अच्छी कर दी, पर दिल्ली जो वहाँ रह रहे हैं उनसे पूछो दिल्ली है कैसी। गड़बड़ है क्या दिल्ली? बिल्कुल गड़बड़ है। हमने जो है पेरिस जैसी सड़कें बनवा दी है दिल्ली में। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरिस जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। चोरी चकारी पेरिस में होती है क्या? लूट मार पेरिस में होता है क्या? और इतना फ्री दे रहे हैं जनता को। फ्री दे रहे हैं, वो कितना लूट रहे हैं वो ना दिखा रहे हैं। अगर उनको बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती जेल में डाला है तो क्या बगैर गलती के उठा के जबरदस्ती जेल में डाल दिया? मुझे तो कोई नहीं डाल रहा। वो तो कह रहे हैं कि इनकी ईडी सीबीआई लगा के ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ताकत का इस्तेमाल किया तो मुझ पर तो कोई ना कर रहा। मैंने तो कहीं ना चोरी चकारी कर रखी, तो मुझे तो कोई ना जेल में डाल रहा है। भाई बगैर सबूत के कोई उठा के किसी को आपको डाल देगा कोई जेल में? आपको कोई जेल में डाल देगा बगैर? गुस्सा क्यों केजरीवाल पे? केजरीवाल पे गुस्सा नहीं है, जो झूठ बोल रहा है इस बात पे गुस्सा है कि अगर वो जेल में गया है तो क्यों गया, इसका सबूत पेश करे ना भाई कि मैं निर्दोष हूँ। करोड़ों रुपए के स्कूल बनवा दिए दिल्ली में, शिक्षा बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। कह रहे यमुना रह गई, यमुना साफ कर देंगे। भाई साहब, अगर उन्होंने स्कूल बनवाया है तो वो है किस जगह पे, कौन सी जगह पे है? वो जगह होगा, स्कूल का नाम होगा, एड्रेस होगा, वो है कहाँ पे वो भी तो सामने दिखने चाहिए कि सिर्फ केजरीवाल के मुंह से कह दिया और बस बन गया। मोदी कह रहे हैं आपदा है ये। आपदा है ही, उसमें कहने की क्या बात है? वो है सुनामी। नए नए नाम आ रहे हैं भाई। सुनामी है जो तहस नहस करने वाली। इसने जो ज्वालामुखी तो नहीं है? ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन ये सुनामी जरूर है, क्योंकि इसने तहस नहस कर दिया। इसने ना मरने में छोड़े ना जीने में छोड़े, इसने बिल्कुल खत्म कर दिया राजधानी को। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी सबकी राय लेते हैं। तो इनका ये कहना है, भाई साहब क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। तो सूरज किसका निकलेगा दिल्ली में इस बार? केजरीवाल का। ये लो। अरे इन्हें क्या पता, ये तो दरअसल इन्हें बगल में बैठा था आपके। इनको चाहिए फ्री का। फ्री का तो कह रहे फ्री में चाहिए। ना जीतेगा, देख लेना। कौन? केजरीवाल। जिता लियो। आपका 6 सीट आएंगी बीजेपी की। ऐसी हाँ, देख लेना। ये कह रहे हैं दम लगा, कह रहे हैं बीजेपी केजरीवाल का सुपड़ा साहब। केजरीवाल का ना बीजेपी का होगा। तेरे कहने से होगा। इसके जैसे जो चमचे है ना वे ही कुछ देंगे। और चमची फ्री की रेवड़ी खाएंगे ये, फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ी 15-15 लाख की सीट बनी है उसकी टॉयलेट की, वो नहीं दिखेगी। क्या मतलब कह रहे हैं कि जो है केजरीवाल ही आएंगे? देखो, केजरीवाल नहीं आएंगे। वजह 15 लाख आ गए क्या पूछ रहे हैं? 15 लाख से ज्यादा हमें मिला है बीजेपी राज में। आंखों से अपने देखो और मानसिक संतुलन सही रख के अगर उसको देखो ना तो 15 लाख से ज्यादा हमें मिला है। क्या मिल गया 15 लाख? बहुत कुछ मिला है, देश का विकास मिला है। जो कह रहे हैं मिल गया हमें 15 लाख का। क्या मिला पूछो सही एक आप। चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मिला है। 15 लाख से बहुत ज्यादा। हम बताएंगे चूतिया कहाँ मिला। मिला है बच्चे कितने तेरे 15 लाख के अनमोल हैं। बच्चे तो हैं ही। अरे मुझे पता है ना, तू जब तेरे सुन, एक बच्चा अनमोल है और उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई ले रहा है, कोई पार्टी या कोई भी मोदी ने या योगी ने ली है, बीजेपी की गारंटी है। तो एक बात बता, अनमोल सुरक्षा है 15 लाख चूतड़न में। पहले सुरक्षा नहीं थी। क्या लगता है भैया यहाँ पे एक चलो एक दादा 15 लाख से यहीं पे वोटिंग, यहीं पे बच्चे 15 लाख के हैं क्या? इसके 15 लाख ले लो केजरीवाल सु, बच्चे न ठा के ले जा रहे हैं आतंकवादी। ऐसे न जो केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरे यूं तो देखो तुम्हें वास्तव में क्या दिया, सुरक्षा दे दी। कुछ है जवाब दोगे कुछ? हाँ है, सुरक्षा पहले नहीं थी क्या? पहले नहीं थी। किसकी थी मैं बताता रहा हूँ। बता कौन? कांग्रेस के राज में सुरक्षा। पहले रेप होते थे, पहले भूखे मर रहे थे। हाँ? भूखे मर रहे थे पहले। हाँ भूखे मर रहे। कह रहे मर रहे थे। किधर मर रहे बताओ। भाई तू तो चमचा है उनका, तुझे तो पैसा आ रहा होगा, जो साधारण जनता उसे तो ना आ रहा। इन जैसे इनकी वजह से ही फिर का देश गुलामी में जाएगा। जो है एक चौपाल लगाई थी हमने छोटी सी, क्योंकि चुनावी माहौल जो है दिल्ली में गर्म हो रहा है। सबकी नजरें इस समय दिल्ली चुनाव पे है। आखिरकार दिल्ली कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे आपको। जनता सब जानती है, आप लगातार देखते रहिए। फिर हम किसी विधानसभा में मिलेंगे और दिल्ली की आबोहवा हम आपको दिखाएंगे। सौरभ वाजपेयी,
लाइव भारत टीवी, नोएडा।